व्यय भाव का गुरु जब आता है पत्रिका में, मतलब चाहे वो आपके मीन राशि का गुरु हो या कोई भी राशि का गुरु हो, परंतु जब वो व्यय भाव में आता है तो कौन सी कर्ज को एक्टिवेट करता है। तो गुरु जब व्यय भाव में होता है तो ये आध्यात्म के तौर पे तो बहुत अच्छा योग माना जाता है, परंतु यहाँ पे एक चीज़ समझना आवश्यक है कि मोक्ष त्रिकोण ज़रूर है व्यय भाव, परंतु गुरु का वहाँ होना वो दर्शाता है कि आपने गत जन्म में कभी न कभी क्या किया है, गुरु का अपमान किया है। आपने गत जन्म में गुरु संबंधित चीज़ें जो हैं, गुरु देखो किसे किसे दर्शाता है। गुरु दर्शाता है आपके बिलीफ सिस्टम को। गुरु दर्शाते हैं आपके जो भी जिस भी चीज़ में सैंक्टिटी होती है, पावित्र होता है। मतलब पावित्र किस चीज़ का हो सकता है? विवाह बंधन में जो पावित्र होता है, राइट। विवाह बंधन की जो पवित्रता होती है, किसी भी रिश्ते में जो पवित्रता होती है, मतलब आप मॉरली उसमें कोई भी इमोरल बिहेवियर नहीं करते हैं, उसका खंडन नहीं करते हैं, तो आपने उसकी पवित्रता को सही प्रकार से क्या किया है, फॉलो किया है, या आपके दिमाग में ऐसा विचार भी नहीं आया है। मतलब हम बहुत बार समाज की विकृत चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पे आप जब विकृति आती है, इसका अर्थ है कि उस चीज़ की, उस इंस्टीट्यूशन की या उस कोई भी रिश्ते नाते की जो सैंक्टिटी है उसको आपने खंडित कर दिया। तो आपने क्या किया? गुरु का दोष अपने पर लिया है। गुरु का दोष अपने ऊपर लिया है, मतलब गुरु जो पवित्रता को दिखाते हैं, गुरु जो धी शक्ति को दिखाते हैं, गुरु से संबंधित जो भी शाप होते हैं उसे दिखाते हैं, वो शाप व्यक्ति को लग जाता है और उसी का उसे भुगतान करना पड़ता है। भुगतान कैसे होगा? आपको जीवन में वो पवित्रता नहीं मिलेगी जो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने, मान लीजिए कोई शादी के बंधन में है, राइट, व्यय भाव आपके स्पाउस का प्रारब्ध कर्म है, क्योंकि सप्तम भाव से आपका छठवां भाव है, और जब छठवें भाव में ऐसा गुरु आता है और दूषित रूप में आता है, तो मतलब आपको ऐसे पार्टनर की प्राप्ति होती है जो इस बंधन का सैंक्टिटी मेंटेन करने वाला नहीं होता है। मतलब आपको हमेशा उस व्यक्ति पे क्या रहेगा, हो सकता है कि आपको सस्पिशन रहे, हो सकता है कि आपको शंका कुशंका रहे कि जो मेरा पार्टनर है वो इस बंधन को उतने पवित्रता से नहीं निभा रहा है, क्योंकि गत जन्म में आपने अपने स्पाउस के साथ में, आपने किसी व्यक्ति के साथ में इस तरह का बर्ताव किया है, और वो व्यक्ति जो है आपके साथ में पूरे पवित्र रूप से चल रहा था, पवित्र रूप से आपका साथ निभा रहा था। देखिए, सृष्टि का नियम है संतुलन, और संतुलन मतलब जो आपने आदान प्रदान करना है वो संतुलित रूप में होना चाहिए। सामने वाला आपके साथ में पूरी तरह से ऑनेस्टी से चलता है, और अगर आप उसके साथ में ऑनेस्टली बिहेवियर नहीं करते हैं तो आपको भी कभी ना कभी जीवन में ऑनेस्टी नहीं मिलने वाली है, ये 100% श्योर है। अब जैसे ये हुई सैंक्टिटी की बात, रिश्तों को लेकर, नातों को लेकर, राइट। अब अगर वही हम बोलें कि भाई जब हम मंदिरों की बात करते हैं, आप रिलीजियस संस्थानों की बात करते हैं, तो रिलीजियस संस्थानों में बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति जिस कास्ट में जन्म लेता है या जिस रिलीजन में जन्म लेता है, उन देवी देवताओं से, उन धर्म अनुष्ठानों से उसका क्या होता है, संबंध नहीं जुड़ पाता है, वो रिलेट नहीं कर पाता है, और वो किसी और संबंध से रिलेट कर जाता है। तो ऐसे में बहुत बार आपका भाग्य भाव और आपका व्यय भाव पूरी तरह से क्या होता है, खंडित होता है, या वो पीड़ित अवस्था में होता है। पीड़ित अवस्था में क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आपके जो बिलीफ सिस्टम है वही हिले हुए हैं। तो पिता पे ना भरोसा होना, पिता तुल्य लोगों के ऊपर ना भरोसा होना, तीर्थ क्षेत्र, अब एक कोई व्यक्ति क्रिश्चियन है और अगर वो गणेश जी को पूरी तरह से मानता है, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी, मतलब जो उसका धर्म है, उस धर्म के अनुसार वो नहीं चल रहा है, राइट। मतलब उसके बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है। बहुत बार एथिस्ट होते हैं ऐसे लोग, बहुत बार इन लोगों ने गत जन्मों में, अब जैसे हम पिछले 400-500 सालों की अगर बात करें, काफ़ी शतकों की बात करें, तो वहाँ पे भी कैसा हुआ है कि भाई मुगल आकर गए हैं, राइट। बहुत सारे हिंदू संस्कृति का खंडन हुआ है, हिंदू जो हमारी इमारतें हैं या हम जो मंदिरें हैं, इनकी तोड़ फोड़ हुई है, उसे नाश किया गया है। उसमें जितने भी
जो आइडल्स रखे गए थे, मूर्तियां हैं, वो मूर्तियों का हेरा फेरी हुई है, बाहर देशों में भेजा गया है, उन मूर्तियों को तोड़ा गया है। ऐसी मूर्तियों के या ऐसे चीज़ों के फ़िरोग में या कहिए उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, उसका जिस भी प्रकार से संबंध उस व्यक्ति का उस घटनाक्रम से आया होगा, उसे इस प्रकार का कर्म बंधन लागू ही होगा। मतलब व्यय भाव में ये जब आ रहा है तो इस प्रकार का कर्म बंधन आपने पिछले जन्म में या किसी किसी जन्म में आपने किया ही है, और उसके कारण आप क्या है, आपका इस जीवन में, आपके जीवन में ये जो धर्म को लेकर या रिलीजियस सिस्टम को लेकर, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को लेकर, आपके रिश्तों की जो सैंक्टिटी, उन सब चीज़ों को लेकर क्या मिलता है आपको? चीट मिलता है, चीटिंग मिलती है, या फिर यहाँ पे विश्वास नहीं रह पाता है, किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट नहीं रह पाता है। व्यय भाव जो है वो शैया सुख का भी भाव है, राइट। किसी के शैया सुख के ऊपर अगर आपने घाव घाला है, मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट भी किया है, कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है और उसके प्रेम को आपने सम्मान नहीं किया है, किसी स्त्री ने पुरुष का उपयोग करना, या किसी पुरुष ने किसी स्त्री का उपयोग करना अपने फ़ायदे के लिए, और या ऐसी रिलीजियस चीज़ों के लिए, ऐसी रिलीजियस घटनाक्रम के लिए। बहुत बार हम देखते हैं ना कि बाबा लोग बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, परंतु स्त्री के कारण भटक जाते हैं, या कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री जब इस चीज़ को लेकर कहीं एक लेवल पे पहुंचने के बाद में भटक जाए, उसका वापर करने लग जाए, उसका यूज़ करने लग जाए अपने स्वार्थ के लिए, षड रिपुओं की पूर्तता के लिए, अपने नव रसों की पूर्तता के लिए, तब भी इस प्रकार का गुरु आता है व्यय भाव में, या इस प्रकार के कर्म को दिखाता है, इस प्रकार के क्या करता है, इस प्रकार के आपके दोषों को दिखाता है। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी है, देखिए, क्योंकि ये अकेले गुरु की बात करी है हमने, मीन राशि के गुरु की बात करी है, परंतु मान लीजिए अब ये मीन राशि का गुरु नहीं है, हर राशि एक अलग तरह का तत्व दिखा रही है, राइट, अलग तरह का नाता दिखा रही है। अब उसी के बाद में उसका सब लेवल क्या आ जाता है कि गुरु के साथ में जब कोई ग्रह जुड़ जाता है, क्योंकि गुरु केतु अगर व्यय भाव में आ जाए तो वो शिशुपाल योग हो जाता है, वो तो मोक्ष योग हो जाता है। शिशुपाल योग जब आता है, मैं शिशुपाल योग के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप सब चाहते हैं समझना इस चीज़ को कि शिशुपाल योग क्या है, मतलब गुरु केतु की युति जो है वो क्या है, वो क्या दर्शाती है। अब उसी के साथ में मान लीजिए कोई और ग्रह जुड़ता है, बुध जुड़ता है, तो बुध व्यभिचार से उत्पन्न है, तो वहाँ का वो जो बुध है, वो बुद्धि जो है वो व्यभिचारी बुद्धि है व्यय भाव में, वो किस प्रकार से काम करती है, तो ये छटाएं हैं। मंगल है तो मंगल तोड़ फोड़ का कारक है, मंगल तहस नहसता का भी कारक है, और मंगल जब हम व्यय भाव में, क्योंकि व्यय भाव जो है वो प्रिजन का है, और प्रिजन में मतलब जेल, सलाखें, मतलब लॉ सिस्टम को बिगाड़ना, लॉ जो है, जस्टिस जो है उसका खंडन करना, और वहाँ पे आपने अपने ज्ञान का उपयोग किया है उस चीज़ में से निकलने के लिए, किसी न किसी प्रकार से आपने उसकी सैंक्टिटी तोड़ी है। अब शुक्र है, दो गुरु एक साथ आ गए व्यय भाव में, तो दो गुरु एक साथ आ गए तो इसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ निकलते हैं भाई। साधना जगत में इसमें बहुत बार दैत्य प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति दोनों चीज़ें आ जाती हैं। वही अगर मान लीजिए यहाँ पे कौन सा ग्रह बचा है, अब शुक्र हो गया, मंगल हो गया, अब अगर मान लीजिए शनि है तो वो चंडाल योग हो गया। चंडाल योग के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर ज़रूर चेकआउट करिए, राइट। शनि है हमने समझ लिया, अब राहु समझते हैं, गुरु राहु भी चंडाल योग है, और राहु जब आते हैं तो निश्चित ही व्यय भाव में जब राहु आ रहे हैं तो निश्चित ही आपने मंदिरों की तोड़फोड़ करना, ये सब चीज़ें करी हैं, नाच धूस करी हैं, या जितनी भी रिलीजियस मठ हैं, संस्थानें हैं, उनका क्या किया है आपने, कहीं ना कहीं खंडन किया है, आपसे कुछ ना कुछ गलत कर्म हुए हैं, वहाँ पे कुछ गलत कर्म हुए हैं। देखिए बहुत सारी छटाएं हैं इसमें, मतलब इसके इतने सब लेवल्स हैं। जब हम नारद संहिता को डिकोड करते हुए देखते हुए जाते हैं तो बीज में इतने सारे अलग अलग बीज दिखाई देते हैं कि भाई व्यय भाव में अगर वो इस प्रकार की युति है तो बहुत बार मंदिरों में दुष्कर्म होना, मतलब मंदिरों में कभी कभी रेप होना, कभी कभी मंदिरों में गलत कर्म होना, जो
प्रथा है ना, कौन सी साउथ में चलती है, देखिए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो देवदासी प्रथा है ना। महाराष्ट्र में जोग है, या जोगवा जो पिक्चर बनी है उसके ऊपर है। ऐसी संस्थाएं हैं, राइट, देवदासी परंपराएं हैं। ऐसी परंपराओं का सही प्रकार से यूज़ ना होना अपने स्वार्थ के लिए, तो बहुत अलग अलग छटाएं हैं। जब हम नारद संहिता के अनुसार उसका बीज ढूंढने जाते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट आपको इस जीवन में दिखाई देता है, उसका इम्पैक्ट आपको इस लाइफ में, आपके आसपास के वातावरण में, या फिर आप खुद ऐसे वातावरण में फंसे हैं, या आप आसक्त हो गए हैं, या किसी न किसी प्रकार से उसकी छटा दिखाई देती है। ये टॉपिक काफ़ी विस्तार है, परंतु प्रारब्ध की सीरीज़ चल रही है, और प्रारब्ध की सीरीज़ में रैंडमली जो क्वेश्चंस आते हैं आपकी तरफ से, और तो उसके बारे में एक चर्चा है, उसके बारे में आपके आपके लिए एक फूड फॉर थॉट है कि शायद आपने इस प्रकार का ज्ञान आज तक कहीं सुना ही नहीं होगा। क्योंकि हम जब भी कोई क्लास में पढ़ते हैं, या ज्योतिष संस्थानों में पढ़ते हैं, या इवन किताबों में पढ़ते हैं, या किसी सेमिनार्स में पढ़ते हैं, तो हमें इस प्रकार से ज्योतिष नहीं समझाया जाता है कि ज्योतिष प्रारब्ध कैसे देखे। अपने प्रारब्ध को अगर व्यक्ति ने समझ लिया तो उसे पूर्ण करने के लिए उसे क्या करना है। ये ग्रह अच्छा नहीं है, इसका ये रत्न पहन लो, इसका ये शांति करवा लो, इससे सब चीज़ें ठीक हो जाती तो क्या बात थी। वैसा नहीं है ना, ये काम करती हैं, परंतु ये जोड़ के रूप में काम करती है। एक पत्रिका को सही प्रकार से आकलन करना, उसके प्रारब्ध कर्म को समझना, उसके दोषों को समझना, उसके शापों को समझना, उस शापों को सही प्रकार से निवारण करना। और कोई भी चीज़ मिरेकलसली नहीं होती है, उसका समय लगता है। किसी चीज़ को जितना समय बनने में लगता है, उसी प्रकार से उसके रेमेडी और उसके उपायों में भी लगता है। तो इस प्रकार से हम गुरु का जो वैभाव का एक रूप है, हमने बिल्कुल शॉर्ट में समझा। ये बहुत विस्तार से समझने वाली बातें हैं, इसके लिए काफ़ी लेक्चर्स या काफ़ी लंबा हो सकता है, तो मैंने शॉर्ट में आपको एक छटा दी है, फूड फॉर थॉट दिया है। आप सभी के जो अनुभव रहे हैं ना व्यय भाव के गुरु को लेकर, वो ज़रूर साझा करिएगा। एक और चीज़ जाते जाते बोल के जाऊँगी कि जब व्यय भाव जो है वो फॉरेन को भी दिखाता है, तो बहुत बार व्यय भाव का जो गुरु है वो फॉरेन में सेटलमेंट दे देता है। इसका अर्थ भी है कि आपने अपने मातृभूमि, आपने अपने घर के जो घर है, आपका पुश्तैनी घर है, या आपका जो खुद का जहाँ पे जन्म स्थान हुआ है, अगर आप पूर्वज भी जन्म लेकर आए हैं, तो आपने उस वास्तु की कदर नहीं करी है, आपने उस स्थान की कदर नहीं करी है, इसलिए आपको दूर भेज दिया गया है। क्योंकि ज्योतिष में फॉरेन जाने का योग ना अशुभ योग माना जाता था। पर आप बाहर जाकर क्यों रह रहे हैं? और देखिए, आप ऐसे लोगों का जिनका व्यय भाव का गुरु होगा ना, उनकी ओर अपने मातृभूमि के प्रति बहुत रही होगी, और उनको अपने घर में आकर रहने के लिए मिलता नहीं होगा, अपने घर वालों के साथ में आकर रहने के लिए मिलता नहीं होगा। और वही तो आपका भोग है, क्योंकि आपने उसी को तो प्रताड़ित किया था, आपने उसी को तो लात मारी थी, उसी की कदर नहीं की थी, इसलिए आइसोलेट। तो आइसोलेशन और व्यय भाव का संबंध बहुत गहरा है। नो सोशल गैदरिंग्स, नो सोशल सिस्टम, अकेले अलग थलग पड़ जाना जीवन में, वो भी व्यय भाव ही है। ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को विराम देती हूँ, और ऐसे ही किसी और विषय को लेकर आपसे पुनः चर्चा करूँगी। नया वीडियो भी आ रहा है अभी, गुरु के गोचर को भी लेकर मैं बात कर रही हूँ। मृगशिरा नक्षत्र में गुरु का गोचर किस प्रकार से हर लग्न राशि के लिए, जन्म राशि के लिए प्रभाव देगा, ये वीडियो रिसेंटली अपलोड हुआ है, जाइए उसे भी चेकआउट ज़रूर कीजिए, समझिए अपनी पत्रिका में कि किस प्रकार से ये गोचर आपको फलित देने वाला है। थैंक यू सो मच।